हेलो एवरीवन, आज हम इस लेक्चर वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 गियर्स एंड गियर ट्रेन्स। तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में उसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए रहेगा आपका गियर, जिसके अंदर हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करेंगे, और पार्ट बी रहेगा आपका गियर ट्रेन्स, जिसके अंदर गियर ट्रेन्स के टाइप्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को कवर करेंगे, गियर। सबसे पहले गियर को डिफाइन कर लेते हैं। तो गियर बेसिकली क्या होता है, एक आपका सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है जिसकी आउटर सरफेस में क्या होता है, टूथ होता है। तो यहाँ पर जैसे कि दो कंपोनेंट हुए तो ये क्या है, फिर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या है, ये इसके थ्रू आप पावर को ट्रांसमिट करते हो। उसके बाद है गियर के क्लासिफिकेशन, पैरेलल शाफ्ट के बेस पर, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट के बेस पर और स्क्यू शाफ्ट के बेस पे। ये जो इसके क्लासिफिकेशन है आपने पहले के कोर्स में ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे। तो यहाँ पर हम गियर टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सर्कल देखिए, यहाँ पर एडेंडम सर्कल है, पीस सर्कल है, बेस सर्कल है और डिडेंडम सर्कल है। जैसे कि ये दो टूथ ले लेते हैं। तो सबसे जो नीचे वाला आपका सर्कल होता है ये वाला, ठीक है, ध्यान देंगे ये वाला, इसको आप डिडेंडम सर्कल बोलते हो। उसके बाद जो ये वाला सर्कल होता है बेस सर्कल, उसके बाद आपका जो सेंटर पे ये वाला सर्कल आप देख रहे हो, ये वाला सर्कल आप देख रहे हो, इसको पीस सर्कल कहा जाता है। उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला सर्कल होता है ये एडेंडम सर्कल कहलाता है। उसके बाद बाकी के जो और टर्मिनोलॉजी है वो आप आसानी से इसमें फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ये फेस विड्थ है, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन फेस है, नीचे वाला फ्लैंक है, यहाँ से यहाँ ये आप बोल सकते हो टूथ थिकनेस है। उसके बाद ये आपका, जैसे कि ध्यान देंगे, ये एडेंडम सर्कल और पीस सर्कल के बीच जो डिस्टेंस रहेगा इसको आप एडेंडम बोलते हैं। सिमिलरली आप पीस सर्कल और डिडेंडम सर्कल के बीच जो आपका डिस्टेंस रहेगा उसको आप डिडेंडम बोलोगे। उसके बाद है हम देखते हैं मैशिंग ऑफ टू इन्वॉल्यूट टीथ। जैसे कि ये वाला एक गियर है और दूसरा गियर ये है। मान के चलिए इसका ये वाले गियर का ये टीथ और ये वाले गियर का ये टीथ आपस में क्या है, कॉन्टेक्ट में है, मतलब मैशिंग हो रहा है इनके बीच। तो इसके लिए हम कुछ रिलेशन हम यहाँ पर निकालते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए ये आपका बड़ा वाला गियर है जिसका सेंटर O2 है, और छोटा वाला गियर जिसे हम पिनियन बोल रहे हैं इसका सेंटर आपका O1 है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ये एक लाइन गई है जो कि अब ये वाला जो सर्कल है आपका, ध्यान देंगे ये वाला आपका बेस सर्कल है, इसमें यहाँ पर डिडेंडम सर्कल होगा और यहाँ पर इधर एडेंडम सर्कल होगा इस गियर के लिए, और ये आपका पीस सर्कल है ये वाले गियर के लिए। सिमिलरली आपका पिनियन के लिए ये वाला जो है सर्कल ये बेस सर्कल है और ये आपका पीस सर्कल है। तो दोनों गियर के जो आपके पीस सर्कल हैं उनके बीच यदि एक कॉमन टेंजेंट खींचा जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका कॉमन टेंजेंट होगा, और ये जो है ये वाली लाइन जो कि आपके बेस सर्कल को टेंजेंटली काट रही है, जो कि आपके बेस सर्कल से, दोनों ही बेस सर्कल से टेंजेंट बना रही है, तो इसको आप बोलोगे लाइन ऑफ एक्शन। तो इनके बीच, मतलब ये कॉमन टेंजेंट और ये प्रेशर लाइन, इनके बीच जो एंगल बनता है उसको आप बोलोगे प्रेशर एंगल। यहाँ पर जैसे कि हम इस डायग्राम में हम ये मान रहे हैं कि ये जो पिनियन है वो ड्राइवर है, मतलब सबसे पहले पिनियन घूमेगा और ये फिर किसको रोटेट करवाएगा, आपके गियर को, तो पिनियन रोटेट करे। तो यहाँ पर A और B ये एक्सट्रीम पॉइंट है। अब ये जो P है वो पिच पॉइंट बोलोगे आप, क्योंकि दोनों के पिच सर्कल ये कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये पिच पॉइंट है। अब ध्यान दीजिए इसका जो टीथ है और इसका जो टीथ है पिनियन का वो आपस में मिलना चालू हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, K से, और ये कब तक कांटेक्ट में रहेंगे, L पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद ये फिर कांटेक्ट से हट जाएंगे। तो K से आपका स्टार्टिंग ऑफ कांटेक्ट होगा दोनों आपके गियर के टूथ के बीच, और L जो है वो वहां तक आपका कांटेक्ट रहेगा। तो ये आपका K से L जो है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके दोनों टीथ कांटेक्ट में और यहाँ तक कांटेक्ट में है, तो ये K से L जो लेंथ है इसको आप बोलोगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट, K से L को। अब ये जो K से P है यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट में आ रहा है दोनों टीथ, और इधर P से L क्या है, रिलीज हो, मतलब दोनों कांटेक्ट जो है वो क्या है, धीरे धीरे हटना चालू होंगे। तो K से जो P है इसको आप बोलोगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, और P से L है इसको बोलोगे लेंथ ऑफ पाथ ऑफ रिसर्च। तो इसको आप, ये रिलेशन भी आप ध्यान देंगे। उसके बाद है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, ये आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच ये आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। उसके बाद है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रिसेस, आप इस रिलेशन से। एंगल ऑफ एक्शन और कांटेक्ट रेशियो भी आप ये वाले इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। ये पूरे इक्वेशन को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड हम आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।